हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज़ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। देख रहे होंगे आप बोर्ड पर, मुद्रा और बैंकिंग। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टिगत भी, जो CBSE वाले हैं या फिर UK बोर्ड वाले हैं, उन दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपने दिया होगा तो उस समय भी मैं देख रहा था कि 3 नंबर या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट आप जो मन पड़ता है आप जरूर कीजिएगा। तो शुरू करता हूँ मुद्रा और बैंकिंग का जो आज का मुख्य टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम के मापक मूल्य में संचय व स्थगित भुगतान के मानक रूप में कार्य करे। तो ये होता है मुद्रा। यानी कि जो विनिमय, आप लोग जानते होंगे, विनिमय होता है लेन देन। लेन देन जो होता है वो किसे कहते हैं? विनिमय। इसके मापक मूल्य में संचय। संचय का मतलब है कि आप जो है इकट्ठा कर सकते हैं, उसे संचय कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। और स्थगित भुगतान यानी कि जो भुगतान अगर आपने करना हो तो आप थोड़ा रुक करके किसी को भुगतान कर सकते हैं। तो मुद्रा वो है जो विनिमय के माध्यम के मापक मूल्य में संचय व स्थगित भुगतान के मानक रूप में कार्य करे। ये होता है मुद्रा। तो समझ में आ गया होगा मुद्रा क्या होती है। मुद्रा के कार्य, इसके बाद जो आपका जो है टॉपिक आता है वो होता है मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्य क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो लेन देन में, लेन देन के कार्य को सुविधाजनक बनाना। अगर आप कोई चीज़ लेते हैं, लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो उसमें जो है जब लेन देन करते हैं तो एक सुविधाजनक जो है बनाता है ये मुद्रा। और दूसरा है कि आप इसे संचय कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं आप इसे। और तीसरी चीज़ है कि ऋण जब आप देते हैं उसमें सहायता प्रदान करता है। और बाजारी व्यवस्था में जो है मांग और पूर्ति जो होती है उनमें ये क्या करता है? संतुलन बिठाता है। तो मुद्रा के कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका जरूर जो है आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दो चीज़ें हमने इसमें कवर की मुद्रा में, एक तो मुद्रा और उसके कार्य। इसके बाद जो है मुद्रा के प्रकार, मुद्रा कितने प्रकार की होती हैं उस पर हम बात करते हैं। तो जो मुद्रा होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो है मुद्रा के प्रकार में देखें, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार अगर आप देखते हैं तो 2 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। एक होती है आदेश मुद्रा, एक होती है आदेश मुद्रा, और दूसरी होती है आपकी न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा। अब जो है इनमें अंतर क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो आदेश मुद्रा होती है, आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पर जारी की जाती है। आदेश मुद्रा वो होती है जो सरकार के आदेश पर जारी की जाती है, वो होती है आपका आदेश मुद्रा। जैसे हम लोग देखते हैं सिक्के और जो नोट होते हैं ये कहाँ से छपते हैं? तो जो मुद्राएं हैं, तो ये मुद्राएं जो हैं, जो सिक्के होते हैं या फिर नोट होते हैं, वो आदेश मुद्रा के अंदर आते हैं। और दूसरा होता है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा क्या होती है? जब हम लोग जो है किसी को विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, तो एक तो मुद्रा के माध्यम से करते हैं, एक आदेश मुद्रा के माध्यम से करते हैं। और दूसरा जो न्यास मुद्रा होती है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता, यानी कि अदा करता है, यानी कि कोई लेने वाला और देने वाला, प्राप्तकर्ता जो प्राप्त कर रहा है और अदा करता यानी कि जो अदा कर रहा है। तो उनके बीच जो है जब विनिमय होता है तो एक विश्वास के रूप में होता है। हम लोग मुद्रा के रूप में दूसरे तरीके से भी भुगतान करते हैं, जैसे चेक के माध्यम से। इसका एक जो है एग्जाम्पल चेक हो सकता है। तो चेक में क्या होता है? आपका जो है विश्वास, क्योंकि आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो चेक होता है वो बाउंस हो जाता है। तो जो न्यास मुद्रा होती है उसका एक एग्जाम्पल है आपका चेक। तो ये क्या होता है? 2 प्रकार की जो है मुद्राएं होती हैं,
पहला आदेश मुद्रा और दूसरा न्यास मुद्रा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बनने वाला है वो है कि एक तो मुद्रा की डेफिनेशन, परिभाषा जो होती है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टिगत देखें तो, और दूसरा हम जो है जो मुद्रा के कार्य हैं वो कार्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इसमें जो है एक महत्वपूर्ण और हमारा जो है टॉपिक बनता है जो है एक चीज़ जो है आपका एग्ज़ाम में भी आता है कि एक नंबर एमसीक्यूज में आता है कि मुद्रा पूर्ति कौन करता है, मुद्रा पूर्ति कौन करता है। तो कहीं ना कहीं जो है एक नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर आता है कि मुद्रा पूर्ति कौन करता है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखें कि मुद्रा पूर्ति कौन करता है। तो आधुनिक जो है आधुनिक रूप में जो मुद्रा पूर्ति है वो या तो सरकार करेगी, सरकार करती है, या फिर जो केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक या फिर जो है आपका व्यापारिक बैंक, ये तीन चीज़ें जो है क्या करती हैं आधुनिक रूप में, सरकार, केंद्रीय बैंक और जो व्यापारिक बैंक हैं ये जो है मुद्रा की पूर्ति करते हैं। और दूसरा जो है आप देखते होंगे कि 1 रुपये का जो नोट आता है, पहले आता था, आजकल बहुत कम मार्केटों में दिखता है 1 रुपये का नोट, और जो सभी प्रकार के सिक्के हैं, सभी प्रकार के सिक्के, ये भी क्या करते हैं, मुद्रा पूर्ति करते हैं। और ये जो 1 रुपये का नोट है और जो सभी प्रकार के सिक्के हैं ये वित्त मंत्रालय इनको क्या करता है, जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्रालय। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 रुपये के नोट और सभी जो सिक्के होते हैं वो कौन जारी करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्रालय होता है वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपका जारी करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मुद्रा पूर्ति कौन करता है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका एक टॉपिक है वस्तु विनिमय। तो इसको जो है आपको समझना है, कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वस्तु विनिमय होता क्या है? वस्तु विनिमय होता है वस्तुओं का लेन देन, यानी कि हम लोग कोई वस्तु अगर खरीदते हैं तो उसके बदले आधुनिक समय में क्या देते हैं, जो है मुद्रा देते हैं। कोई वस्तु खरीदी और मुद्रा दी। तो पहले क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तुएं जो का लेन देन होता था, तो उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। आप समझ गए होंगे वस्तु विनिमय क्या कहते हैं। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है, जिसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है किसका, मुद्रा का। वस्तु के बदले वस्तु विनिमय इसे कहते हैं। तो जब वस्तु विनिमय होता था तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आती थी। अब वो कठिनाइयाँ क्या है, अगर भाई हम वस्तु के बदले वस्तु देंगे तो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ भी होंगी। अब वो कठिनाइयाँ क्या हैं, पहली जो कठिनाई थी वो है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। पहली जो कठिनाई थी वो थी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक हो गया। तो पहला क्या है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब इसमें होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि एक जो है ये माउस है, यानी कि चूहा नहीं बल्कि कंप्यूटर में जो यूज होता है माउस है, और एक व्यक्ति के पास क्या है, फोन है। ठीक हो गया। एक के पास क्या है, माउस, और एक के पास स्मार्टफोन है। तो अब जो है वस्तु विनिमय में क्या होता है, अब इसको जो अगर फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी तो इससे ये फ़ोन लेगा, तो इसने जो है उस फ़ोन के बदले अगर फ़ोन लेगा तो कुछ देना भी तो होगा। तो इसके पास क्या है, माउस है तो ये क्या देगा, माउस देगा उसको। तो अब जो है इसमें क्या होता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब अगर जो है वो फ़ोन उसको ज़रूरत है तो अगर ये फ़ोन इससे लेगा तो इसको भी जो है माउस की ज़रूरत होनी चाहिए।
अगर इसको माउस की ज़रूरत नहीं है तो ये नहीं लेगा। तो जब वस्तु विनिमय होता था तो ये कठिनाइयाँ आती थी अक्सर कि हमारे पास कोई चीज़ है, हमें कोई दूसरी चीज़ चाहिए, तो अब ज़रूरी छोड़ना है कि उसको भी वही चीज़ चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो है ये दिक्कतें आती थी। तो वस्तु विनिमय में जो पहली कठिनाई है वो है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक हो गया। दूसरी जो कठिनाई थी वो थी कि सामान्य मापन का अभाव। सामान्य मापन का अभाव। अब जो है दूसरी कठिनाई जो आती थी वो है कि मापन का अभाव था। यानी कि अब देखिए कोई चीज़ है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के दौरान अलग अलग वस्तु का मूल्य जानने और तुलना करने के लिए सामान्य मापक का अभाव था। समझ गए? मैं दोबारा बोलता हूँ कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दौरान अलग अलग वस्तु का मूल्य जानने और तुलना करने के लिए सामान्य मापक का अभाव था। अब जो है अगर जो है हमारे पास क्या है, चावल है सपोज करो, और अगले के पास क्या है, दाल है, तो इसमें क्या होता था, जो मूल्य थे वो, अब देखो चावल के मूल्य क्या है, कम होते हैं, और दाल की जो मूल्य होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें क्या होता था, अब इनको बैलेंस करना थोड़ा सा टफ होता था, क्योंकि दाल की मात्रा जो मूल्य है वो अधिक होता है और चावल की मात्रा कम होती है, मूल्य कम होता है। तो जो है अब जैसे अगर मुद्रा को अगर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन जो है इनको बैलेंस करना कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें होती थी, तो ये कठिनाइयाँ आती थी। तो दूसरी कठिनाई क्या थी कि सामान्य मापन का अभाव था उस समय। और तीसरी जो कठिनाई होती थी वस्तु विनिमय में, वो ये थी कि विभाजन में कठिनाई। तो वस्तु विनिमय में जो है क्या होता था, आपका विभाजन करने में कठिनाई होती थी। अब जो है जैसे हम लोग मुद्रा की बात करते हैं, तो अगर मुद्रा का विभाजन करना होता है हमने, तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वस्तुओं का विभाजन करना, अगर हमें जो है जूतों की आवश्यकता है, या फिर जो है हमारे चप्पलों की ज़रूरत है, या वस्तु विनिमय इनका हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका जो विभाजन करना है वो बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम विभाजन नहीं कर सकते उनका। अगर किसी को चप्पलों की ज़रूरत होगी या जूतों की ज़रूरत होती है, वो दोनों लेगा, न कि एक पहले एक बाद में लेगा। तो ऐसा जो है क्या होता था, विभाजन में कठिनाई होती थी। तीसरी चीज़ जो है वो है कि विभाजन में उनकी क्या होती थी, कठिनाई होती थी। और जो चौथी कठिनाई होती थी वो है कि मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव था उस समय। वस्तु विनिमय करने के लिए जो है क्या था, मूल्य संचय का अभाव था। जैसे कि हम जो है दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मूल्य जो है आपका वस्तु विनिमय कर रहे हैं। अब एक जो है वस्तुएं देता है और दूसरा अनाज दे रहा है। ये जो है इसको जो है वस्तु की ज़रूरत है, ये वस्तु लेके गया ऐसे और बदले में अनाज दे दिया, फिर वस्तु लेके गया फिर अनाज दे दिया। तो ये कब तक जो है अनाज को संचय करेगा, क्योंकि अनाज जो है क्या होता है, लंबे समय तक अगर हम उसको रखेंगे तो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, या उसके मूल्यों में क्या होगी, बढ़ोतरी या घट जाएगा मूल्य उसका। तो कहीं ना कहीं ये क्या था, मूल्य संचय का अभाव था। अगर मुद्रा होता तो मुद्रा क्या है, हम लंबे टाइम तक उसको संचय कर सकते हैं, लेकिन वस्तुओं का संचय करना जो है कहीं ना कहीं क्या है, कठिनाई वाला काम है। तो ये चार जो मुख्य कठिनाइयाँ थी वस्तु विनिमय में, ये थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें समझ चुके होंगे।